का रूप प्यारे। राधा स्वामी, मैं जो कुछ भी कहूँगा उसको ध्यान से सुनना और सुनने के बाद उस पर विचार करना, विचार करने के बाद उस पर अमल करना और फिर देखना तुम्हारी जिंदगी में कैसे परिवर्तन आता है। सुना, इधर से सुना, इधर निकाल दिया, उसका कोई फायदा नहीं होगा। पहली बात, धार्मिक जगत में, धार्मिक दुनिया में 3 तरह का सत्संग है। 3 तरह का। एक ऐसा सत्संग है जिसमें पुरानी कहानियां सुनाई जाती हैं, रामायण सुनाया जाता है, कथा सुनाई जाती है। वो सत्संग नहीं है, वो कथा है, मनोरंजन है। बात समझ गए? उसमें तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो किसी की कहानी तुम्हें बता रहे हैं। कोई राजा था, कोई रानी थी, उनका ये हुआ, उनका वो हुआ। हम तो कलयुग के रहने वाले हैं, हम तो सतयुगी नहीं है, हम द्वापर युग में नहीं, हम त्रेता में नहीं, हम कलयुग में रहने वाले हैं। कलयुग में इस हाथ दे और इस हाथ ले। कलयुग में ये है कि इस हाथ दे और इस हाथ ले ले, बड़ा जल्दी काम होता है। और एक है सत्संग। सत्संग का मतलब है, संग होता है मिलना, किसी के साथ मिलन करना, सत्य के साथ जहां तुम्हें मलाया जाए, सत्य की बात जहां की जाए, जो सदा रहने वाला है उसकी बात की जाए, उसको कहते हैं सत्संग। जहां पुरानी कहानियां बताई जाती हैं उसको कहते हैं कथा। कथा। तीसरा है कीर्तन, जैसे आप कर रहे थे कीर्तन। इसमें थोड़ी देर के लिए, घंटा 2 घंटे के लिए तुम्हारा मन लग जाता है और तुम दुनिया को भूल जाते हो। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, मिलेगा कुछ नहीं आपको। हाँ, आपका कोई थोड़ा बहुत चिंता फिक्र है, आओ यहाँ भजन सुना और थोड़ी देर के लिए तुम्हारा मन इधर लग जाएगा। लेकिन सत्संग एक ऐसी चीज़ है जिसकी बात आपके अंदर उतरनी चाहिए। एक बात, अब मैं आपके साथ बात शुरू करने लगा हूँ कि सत्संग क्या है, सत्य क्या है। मेरी बात को गौर से सुनते जाना। हमारा शरीर जो है, हमारा जो शरीर है, इसमें तीन चीजें मुख्य हैं। 3 इस शरीर में, बाकी तो सब कुछ है, लेकिन 3 चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं जो हमारे संसार को, हमारी दुनिया को बनाती हैं, देखती हैं, सुनती हैं, खाती हैं, पीती हैं। एक है आंख। आंख है ना? आंख नहीं है तो संसार नहीं है। तो जो कुछ भी हम अपनी आंखों से देखते हैं वो सत्य नहीं है। बात समझिए? क्या सत्य है? आज से 10 साल पहले इस मंदिर की क्या हालत थी, अब क्या है, और 10 साल के बाद क्या हो, कुछ पता नहीं। बदल रहा है ना। नरेश क्वात्रा से 2019 में यहाँ मेरे पास थे, घर में ले जाए, बड़ा प्यार किया, अब वो नहीं है, कहाँ गए? तो शरीर सत्य है? शरीर सत्य नहीं है, लेकिन हम इसको सत्य मानकर बैठ गए। जो देखा उसके पीछे भागे, जो भी देखा उसके पीछे भागे, और वो भागना हमारा भ्रम है, हमारा भ्रम है, वो सत्य नहीं है। फिर हम सुनते हैं, हम सुनते हैं। सुनना, दुनिया की बातें सुनना वो सत्य नहीं है। दुनिया की बातें सुनना, या दुनिया के गाने गाना, या दुनिया की कथाएं सुनना, या दुनिया के वार्तालाप सुनना, भाषण, वो सत्य नहीं है। सत्य क्या है? सत्य है किसी सत्य पुरुष की बात को सुनना, वो सत्य है, वो सदा रहेगी। दाता दयाल जी महाराज ने ये शब्द 200 साल पहले लिखा और आज हम इसको गा रहे हैं। ये सत्य है ना? है ना सत्य? ये सत्य पुरुष की वाणी है। गुरु नानक 600 साल पहले लिख गए, हम उसको गाते हैं। उनका शरीर नहीं है, लेकिन उनकी वाणी हमारे सामने है। मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज 1981 में इस शरीर को त्याग गए, लेकिन उनकी वाणी इस ब्रह्मांड में गूंज रही है और गूंजती रहेगी। क्या सत्य हुआ? शब्द सत्य है, वाणी सत्य है।
और कुछ भी सत्य नहीं है। बात समझ गए? हम बोलते हैं और हम खाते हैं। जो कुछ भी हम खाते हैं, अब तो मैं ये कहूँगा कि हमें खाना ही नहीं आता। मैं तो इस तरीके पर पहुँचा हूँ कि हमें खाने का पता नहीं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना लाभदायक है, क्या खाना नुकसानदेह है। हम इस बात को सोचते ही नहीं। हमें पता ही नहीं है कि ये चीज़ जो मैंने खाई है ये मेरे अंदर क्या करेगी, जाकर क्या खून बनाएगी या मेरा खून चूसेगी। हम वो खा रहे हैं जो खून को खराब कर रही है। बाजार की चीज़ें, मुझे याद है जब हम छोटे छोटे थे 2 तरह की सिर्फ मिठाई होती थी, ज़्यादा से ज़्यादा 3 होते थे, एक बेसन, एक लड्डू और एक जलेबी, बस इससे ज़्यादा मिठाई होती नहीं थी। और हमारे घर में जो रिश्तेदार आते थे, मेरे मामा जी आने जा और आना, तो वो मिठाई नहीं लाते थे, पतासे लाते थे, पतासे फुलियाँ। देखे पतासे आपने? चीनी के बने हुए, वो दो हमें मिल जाते, हम बड़ा नाचते थे। हमारे मामा जी आए, पतासे लाए, और आज पता नहीं डब्बे भर भर कर घरों में जा रहे हैं और सबको मिठाई खाकर शुगर हो गया। पता ही नहीं क्यों खाते हैं हम मिठाई, क्यों? हमारे लिए ज़मीन में जो पैदा हुआ है, ज़मीन में पैदा हुआ, वो हमारे खाने के लिए है। सब्जी है, दाल है, फ्रूट है, ये खाओ, कुछ नहीं होगा। बात समझ गए? आपको कभी सेहत खराब नहीं होगी। बड़े बड़े अस्पताल क्यों बन रहे हैं? क्योंकि हमने बर्गर खाना है, हमने पिज़्ज़ा खाना है, हमने लेज के वो डब्बे जो लटके हुए बाज़ारों में बड़ी बड़ी लिस्टें बनी हुई है ना, बच्चे खाते हैं। 40 साल से ऊपर किसी की उम्र नहीं होगी, आपको बता देता हूँ, उनमें जहर है, उनमें ऐसे ऐसे तेल हैं जो हमारे लिए जहर हो रहे हैं साबित। तो अगर हम परवाह नहीं करते, बच्चों को दे देते, लेकर ले बेटे खा ला, लेज खा ला, ये खा ला, वो खा ला, पता नहीं क्यों खाते हैं आप लोग। तो मैं सत्य कह रहा हूँ, सत्य है दाल, सत्य है सब्जी, सत्य है गेहूं की रोटी, मक्की की रोटी, बाजरे की रोटी, और क्या नाम है, और क्या कहूँ आपको, वो जो सत्तू बनाते हैं, हम सत्तू भी बना के खाते थे ना, आजकल वो भी भूल गए लोग। सत्संग गर्मी में उसका नाम होता है बाजरा नहीं, उसको बोलते हैं क्या, जौ को भूनकर, उसको भून लेना, भूनकर उसका आटा बना लेना, और उसको कुएं का पानी ठंडा लाना और उसमें बाल्टी में डालना, 1 कौली वो डाली, 2 कौली शक्कर की डाली, मजा आ जाता था। सर्द सारी दूध, वो इतना ठंडा, 100 की जौ का, जो उसको सत्तू बोलते हैं। मैंने खाए हैं, मैं तो अब भी बना देता हूँ, आपको मैं हैरान हो गया। मैं अब भी घर में जौ मंगवा कर, उनको साफ करके, भून कर, उनका आटा बना के खाता हूँ। तो सत्य वो है जो तुम्हारी सेहत को साफ रखे, और अपनी जबान से शब्द वो निकालो जो सत्य है, झूठ नहीं, झूठ नहीं हो, उसमें चापलूसी ना हो, उसमें हेरा फेरी ना हो, वो तुम्हें ले डूबेगी। बात समझ गए? इसलिए कहा गया है, जाके हृदय झूठ है ताके हृदय पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। मेरी बात समझिएगा? और मैं जहाँ बैठा रहता, उसमें बैठा रहता, और मेरे आनंद नहीं आना था। मेरी बात समझ गए? तो मैंने कह दिया जो मेरे मन में आया, मैं पूछ पाऊँ, मुझे मेरी अपनी बॉडी प्यारी है, मेरा शरीर प्यारा है, क्योंकि मैं बाबा फकीर का काम करना, अपना नहीं करना, बाबा फकीर का काम करना, इन्हें ठीक रखना। मेरी बात समझ गए बेटियों? तो घरों में शांति रखना सत्य है, घरों में झगड़ा करना सत्य नहीं है। क्या कह रहा हूँ मैं बहुत ऊंची ऊंची बातें आपको कहने जा रहा हूँ। ऐसी बात नहीं कहता जो मैं पढ़ी है, मैं वो कहता हूँ जो मैंने देखी है, आंखन देखी। जो आंखन देखी बात वो सत्य होती है, जो सुनी सुनाई बात कान और आंख में 4 उंगल का फर्क है ना। यहाँ ये देखा सत्य है, ये सुना इतना झूठ है। इसलिए सुनी बात पर विश्वास नहीं करना, देखी बात पर विश्वास करो।
एक बात। दूसरी बात, हम लोग इस दुनिया में, हमारा जो जीवन है ये कलयुग का जीवन में टेढ़ा है, बहुत टेढ़ा है, सिंपल नहीं है। हमारी जिंदगी सिंपल नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है हमारी। और उस कॉम्प्लिकेटेड लाइफ में हमें टेंशन सबसे ज़्यादा होती है, बड़ी टेंशन। बच्चा स्कूल गया, वापस नहीं आया, माँ तड़प रही है, पता नहीं बच्चा क्यों नहीं आया, टाइम हो गया, है ना टेंशन। मेरी बात समझिए। बाबूजी दफ्तर से नहीं आए, पता नहीं क्या बात, आया नहीं, वो भी टेंशन। क्या कह रहा हूँ ना, दुकान बंद नहीं की टाइम पर, क्यों, क्या हो गया। आप लोग सोचते हैं ना इन बातों को, तो जिस बात को सोचने से तुम्हें टेंशन होती है, फिक्र लगता है, चिंता होती है, वो बीमारी का कारण है, वो बीमारी का कारण है। इसलिए एक संत ने कह दिया, फिक्र जगत को खा गया। बाबा फरीद, फिक्र जगत को खा गया, फिक्र जगत का पीर। पीर कौन होता है? जिसकी मानता करते हैं। मानता करते हो ना, पूजा करते हो, पाठ करते हो, सुख सुख लेंदे कैसी है, हो जाए। तो जब भी तुम कोई चिंता आती है, फिक्र आती, तो आप कोई ना कोई मन्नत जरूर मांगते हैं, बड़ी से बड़ी मांगते हो ना। तो इसलिए फरीद कहते हैं, फिक्र जगत का पीर, फिक्र जगत को खा गया, फिक्र जगत का पीर। जिसने खाया फिक्र को, किसने खाया? जिसने खाया फिक्र को, ताका नाम फकीर। वो फकीर है, मेरा सतगुरु है, जिसने हमें कहा, बेटा जिंदगी में चिंता नहीं करना है, जो होगा तुम्हारे भले के लिए होगा। बात समझ रहे हो मेरी बच्चों? इसलिए किस बात की चिंता? जो होना है वो होके रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। आपके रामायण में लिखा लडाट टरे नहीं टारा, भाभी को मिट न हारा। लिखा है ना। तो तुसी जितना मर्जी सुंदर पाठ करते रहो, सुंदर पाठ करते रहो, सुपाइयाँ पढ़ते रहो, कुछ नहीं होने वाला। जो लिखा गया वो ही मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने अपने जीवन की कथा सुनाई हुई है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मुसलमान पीर का मकबरा है, पाकिस्तान में अब भी है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में अजमेर में है दरगाह शरीफ, ऐसे ही उधर है, उसकी बड़ी पूजा होती है। मैंने देखा अजमेर वाला, वहाँ हर साल जैसे आप 28 अप्रैल मनाते हैं, वैसे हर साल एक दिन है जहाँ बहुत दुनिया आती है, और उस दुनिया में ऊंचे से ऊंचे कवाल उस पीर के प्रति अपनी श्रद्धा के सम्मान भेंट करके गाते हैं और शरीर को तोड़ देते हैं उस गुरु को खुश करने के लिए, उस पीर को खुश करने के लिए। आपने कव्वाली गाते देखे नहीं है? देखे कव्वाली, जब वो तालियां बजा के गाते हैं और उनमें जोश आ जाता है, क्योंकि वो अपने गुरु के, अपने पीर को मना रहे हैं। मेरी बात समझिए। तो वहाँ एक लड़की ने कहा उस वक्त से, जो संत वहाँ बैठे थे, कि महाराज बाबा जी, मैं भी श्रद्धा का सुमन कोई गाना चाहती हूँ। तो उस लड़की ने भी बहुत रियाज किया हुआ था, बहुत प्रेम के साथ उसने भी हाथ जोड़कर वो अपने दिल का गीत गाया, अपने दिल का गीत गाया। और वो जो वहाँ पीर उसका हेड था, वो बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ और कहा, बेटी बात सुन, आपने तो मेरा हृदय ही जीत लिया, आपने पीर को जीत लिया, मैं बहुत खुश हूँ। मांग क्या मांगती है, मांग क्या चाहती है? उसने कहा, पीर जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पीर ने पहले ही बहुत कुछ दिया हुआ है। उसने दोबारा फिर कह दिया, बेटा दूसरा वचन है, मांग ले। मेरी बात को सुनना गौर से, मांग ले। ये मेरे बाबा फकीर के शब्द हैं,
तो उसने कहा नहीं महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा चाहिए। उसने फिर कह दिया तीसरी बात, तीसरा वचन है बेटी फिर पछताना नहीं। बेटी बहुत समझदार थी, उसको ज्ञान था, वो पीर को मानती थी, अंदर से रोशन थी। उसने कहा अच्छा पीर जी अगर आप कुछ देना चाहते हैं मुझे वो दे दीजिए जो मेरी किस्मत में नहीं है, वो दे दीजिए जो मेरी किस्मत में नहीं है, और वक्त से पहले दे दीजिए, आज ही दे दीजिए, जो परसों मिलना वो आज ही दे दीजिए, मैं झोली करती। वो पीर उठा अपने कमरे में गया। वो पीर, वो साधु, वो संत जो बना हुआ था उस डेरे का मालिक था, तो वो उठा अपने कमरे में गया और वहां से मुंह काला करके बाहर आ गया और हाथ जोड़ दिए, बेटा मैं अहंकार में आ गया था, किस्मत में जो लिखा है वो ही मिलना, उससे ज्यादा कोई नहीं दे सकता और कोई वक्त से पहले भी नहीं दे सकता। मेरी बात को बेटी समझ गई हो? अपनी किस्मत पर शंकर बनकर रहो, अपने लिखे ललाट के ऊपर विश्वास करके बैठे रहो और ये विश्वास कर लो जो मेरे बाबा फकीर ने मुझे कहा कि बेटा ये विश्वास कर ले कि जो हुआ आज तक वो तेरे भले के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी तेरे भले के लिए हो रहा है और जो होगा वो भी तेरे भले के लिए होगा। कितनी ऊंची बात कह दी मेरे दादा ने। क्या इसमें चिंता आएगी? जब विश्वास हो गया कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, तो बुरा बेटियों कभी होगा ही नहीं। बुरा तब होगा जब तुम्हारा ख्याल बदल जाएगा, जब तुम्हारा विचार कमजोर हो जाएगा, जब तुम्हें सोचेंगी पता नहीं क्या होना है, ये होना या ये होना, ऐसा ना हो जाए, हाय ऐसा ना हो जाए। मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे, क्या बातें कही उन्होंने। कहते किसी के पाँव में चोट लग जाए, लग जाती है ना, उस पर पट्टी बांधी होती है, तो वो आदमी जब भी चलता है उसको यही ख्याल रहता है कि मेरी चोट न लग जाए, बड़े संभल संभल के चलता है, लेकिन मन में ख्याल रहता है कहीं चोट न लग जाए, मन में रहता है ना डर, चोट न लग जाए, और डर के कारण उसके चोट जरूर लगेगी, लगती है। करके देख लो, बात समझ गए? मैं सत्य की बात कर रहा हूँ। आओ मैं आपको एक शब्द सुनाता हूँ कबीर साहब का। हम क्यों बावले हो जाते हैं, हम क्यों नासमझ बन जाते हैं, हम क्यों चिंता में पड़ जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं अरे मन धीरज क्यों न धरे, हमें धैर्य नहीं। यही बात स्वामी जी महाराज ने लिखी है, बहुत बड़े शब्दों में लिखा, धीरज धरो। एक बात, धीरज धरो, करो विश्वासा, विश्वास करो, सतगुरु करेंगे पूर्ण आशा, सतगुरु करेंगे पूर्ण आशा। एक जट की बात सुना देता हूँ आपको। किसी संत ने कहा कि हमारे को 24 घंटे में एक ऐसा सांस आता है, वो सांस कब आता है मैं आपको भी बता देता हूँ। हमारा सांस जो है एट ए टाइम एक चलता है, या ये चलता है या ये आपको पता है, या ये चलता है या ये चलता है। हमें ये नहीं पता कि ये कब बदल कर ये हो जाता है और कब बदल कर ये होता है, किसी को पता नहीं पता। जब ये बदल कर दोनों एक हो जाते हैं, एक सांस या दो सांस दोनों इकट्ठे आए, उस वक्त जो भी ख्याल करो वो पूरा होगा। जब हम समाधि में चले जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, मन से भी ऊपर चले जाते हैं, तो ये दोनों सांस चलते हैं। बात समझिए, दोनों सांस चलते हैं, उस वक्त एक नहीं चलता। तो उस वक्त जो ख्याल आप करेंगे वो हो जाए। तो उसने कहा, संत ने, उसको पता तो था नहीं, पर 24 घंटे में ऐसा सांस आता है जब जो कहोगे वो हो जाएगा।
तुम सीधा साधा जट सी, कहता क्या बात है, मजा आ गया। उसने घर गया कि बड़ा लोहे का कुल्हाड़ा होंगे ना, किलो 2 किलो का, वो हाथ से ले लिया। बाबे ने तो गल ही बड़ी पक्की कर दी। ये अगर सोने का हो गया तो मेरिया मौजा, वो बैठ गया, सोने का हो जा, सोने का हो जा, सोने का हो जा, सोने का हो जा। अल्लाह के सारे सोने का हो जा, सोने का हो जा, सोने का हो जा। जब काफी देर हो गई ना, धैर्य 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 धीरज गई। अंदर एक सवाल पैदा होया, पता नहीं होना कि नहीं होना, होना कि नहीं होना। तो जिले वो सांस आना सी, और कहना सोने का नहीं होना, चांदी का ही हो जा, वो चांदी का हो गया। वो सांस था। बात समझ गए? तो हम सोने का होने का इंतजार करते करते चांदी मांग लेते हैं, और कई चांदी भी नहीं मांगते, पत्थर ही मांग लेते हैं। बात मेरी समझ गया? ये बुजुर्गों की बात बताई हुई है। ये मैंने आपको जो सुनाई कि कभी भी बच्चा, मेरे दादा जो थे, मेरे 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 पिता के पिता दादा, उनको हम बापू बोलते थे, बापू जी। तो वो 105 साल के होके उन्होंने चोला छोड़ा। वो ऐसी ऐसी कहानियाँ मुझे बताया करते, क्योंकि मैं उनको बाहर ले जाता था। उस वक्त घरों में नहीं, फ्लश लैट्रिन होती थी, खेतों में जाते थे गाँव से। तो फिर उनको नहलाना, फिर नहा के उन्होंने उनका बच्चा भेजा, फिर मुझको ऐसी ऐसी वो बातें सुनाया करते। बात मेरी समझ गया? अब मैं आपको कबीर का एक शब्द सुनाता हूँ। आप अपने मन को पूछना है, आप अपने मन की धैर्य को बांधना है। और मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ, मेरी माताओं, मेरी बहनों, इस देश की मालिक आप हैं। इस देश को बनाने वाली आप हैं। कोई गुरु, कोई महात्मा, कोई संत, कोई महापुरुष नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। हाँ, अगर कोई इसकी बात पर चलेगा वो बन जाएगा, दूसरा नहीं बन सकता। क्या कहा? ना नेता बना सकते हैं, ना सरकार बना सकती है। माताएं हैं जो इस देश को उच्च कोटि के संतान देती हैं। बच्चा, बेटी, संस्कारों वाले अच्छे बच्चे, नेक बच्चे, सत्य पर चलने वाले बच्चे, देश की भक्ति करने वाले बच्चे, हक हलाल की कमाई खाने वाले बच्चे अगर इस देश में आ जाए, सुख हो जाएगा। क्या कहा मैंने? आज हालत ठीक नहीं है, और आगे आने वाला हालात और भी बिगड़ जाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि देश में हवा ठीक नहीं है। इसलिए किसी पार्टी पॉलिटिक्स में मत पड़ो, शांति में अपने घर में बाल बच्चों को पालो, उनको अच्छी शिक्षा दो, पढ़ाओ, अफसर बनाओ, जज बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ। क्या कहा मैंने माता? उनको अच्छा ख्याल दो ताकि वो जीवन में कुछ बन सके। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझे किसने बनाया? मेरी माँ ने बनाया। मेरी माँ ने मुझे गुरु की शिक्षा दी। गुरु मिला तो मैं कहीं का कहीं पहुँच गया। मेरी बात समझिए? तो क्या कहते हैं, कबीर साहब का शब्द पढ़ो, अरे मन धीरज का है न ठहरे। इसको ध्यान से सुनो। कबीर साहब भाग दूसरा के शब्द। अरे मन धीरज काहे न धरे, अरे मन धीरज काहे न धरे। हमारे अंदर एक तो हमारा शरीर है ना, शरीर का तो हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है अंदर। किसी को पता अंदर क्या हो रहा है? किसी को नहीं पता, मुझे पता। हमारे अंदर इस शरीर में 4 चीजें हैं। इस शरीर में 4 चीजें हैं। एक ये शरीर जो मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश के तत्व से बना हुआ है। इसमें 5 तत्व का, इसको पुतला कहते हैं। मिट्टी का पुतला है ये, आप समझ गए? ये कब टूट जाए किसी को कोई पता नहीं।
किसी को कोई पता नहीं कब टूट जाता है। नथ खसम हाथ उसके हाथ में है। बात समझ गए? निश्चित है हमारा आना, निश्चित है कब आए हैं हम वो निश्चित था, हमने कब जाना वो भी निश्चित है, आपको नहीं पता। बात समझ रही हो मेरी? जो बीच का समय है जिसमें बचपन भी आता है, जवानी भी आती है, शादियां ब्याह भी आती हैं और बूढ़े भी हो जाते हैं, होते हैं ना हम सब कुछ, उसका हमें पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों बूढ़े हो गए हम, क्यों हमारे बाल सफेद हो गए, क्यों हम कहाँ जाएंगे, क्या हमें नहीं परवाह, हम परवाह नहीं करते, बस चले हुए हैं, मन के पीछे लगे हुए हैं। एक हमारा शरीर है, एक हमारा मन है। हमने अपने शरीर को अपने मन के अधीन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ? मन के अनुसार आप रोटी खाते हो, ये अच्छा है ये बुरा, मन के अधीन खाते हो ना। मन तुम्हें नचा रहा है, मन तुम्हें मजबूर करता है देखने के लिए, मन के कहने तुम देखते हो। मन अच्छा है तो अच्छा ही देखेगा, अगर मन गंदा है तो वो गंदी देखेगा, वो किसी को अपनी बहन नहीं मानता। मेरी बात समझ लो बेटी, मन ने हमें काबू किया हुआ है और हम मन के पीछे लगकर चले हुए हैं, और इसलिए हम दुखी हैं, क्योंकि हमने अपने आप को नहीं पहचाना। क्या मैं कौन हूँ? क्या मैं मन हूँ? कहाँ है मन? मन तो है ही नहीं। अगर संतों की वाणी बताऊं या महापुरुषों की बात करूं तो मन कहाँ है? मन तो वो है जो देखा उसने, जो जिस चीज को मन देख लेता है वो उसको बांधता है, जो सुनता है वो बन जाता है। ठीक है ना? आपने कोई चीज खाने वाली ले ली तो आपको पता नहीं उसका टेस्ट कैसा है, लेकिन एक आदमी ने उसको खाया हुआ है, वो कहता है यार बहुत स्वाद है, मैं खाई हुई है, तो बंदे पीछे चले कुछ भी कहना खा ले। ठीक है? तो हमारा खाना भी मन, हमारा सुनना भी मन, और हमारा देखना भी मन। तो बताइए जो मन है ही नहीं, सुपने आपका जब सो जाते हैं गहरी नींद तो मन होता है? बताओ, जब सो जाते हो आप, कोई ये बताए कि मुझे उस वक्त मन का पता है, तो बताइए किसी को पता मन है? जब सोने के समय मन नहीं है तो जागृत में भी हम ऐसी हालत पैदा कर सकते हैं जहाँ मन नहीं है। क्या कहा मैंने बेटी? हम जागते हुए आंख बंद की, गुरु ने जो शब्द दिया उसका सिमरन किया, गुरु का ध्यान किया, और ऐसी हालत में चले जाएंगे जहाँ मन है नहीं। क्या कहा मैंने? तो पता लग गया कि मैं तो मन हूं ही नहीं, तो मैं इसके पीछे क्यों लगूं? मन ही झगड़ा करवाता है, मन ही उपलब्ध ये जितने गड़बड़ करता है देश में, ये सब मन है। इस इंसान की, ये जो इंसान का जोला है, इसकी कोई जाति नहीं है, इसका कोई धर्म नहीं है, इसका कोई देश नहीं है, ये एक मालिक का बनाया हुआ अजब रूप है। क्या कहा मैं? तो मन को पहले मन को पूछो तू है क्या, तू है क्या? फिर मैं मिसाल दे देता हूँ आपको समझाने के लिए। आप लोग, हमारे साथ आम बीतती है कि आपके पाँव में कोई चीज़ लग गई, खून निकल गया, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब मेरे पाँव में मेख लग गई, खून निकलता है। वो कहता है ATS का टीका लगेगा, वो टीका लगाएगा। आपने क्या कहा? मेरे पैर में। तुम पैर तो नहीं हो ना, फिर तुम अलग हो, तुम पैर नहीं हो। या तुम्हारी आँख में कोई चीज़ पड़ गई, तुम आँख वाले डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मेरी आँख में सुबह कुछ पड़ गया, मेरी आँख में बहुत दर्द हो रही है, कहोगे ना? तो तुम और हो, आँख और है। बात पकड़ रहे हो मेरी? मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम कौन हो। फिर कोई बात चलती है, उसमें तुम बात करती हो कभी कभी, तो आप कह देंगी कहना गलत तो तू ठीक कह रही, पर मेरा मन नहीं मन रहा, कह देते हो ना?
तो ये गलत है, तू ठीक कह रही पर मेरा नहीं मन मानता, ठीक है। फिर तीसरी स्टेज आती है और कई बात हो रही है, 3-4 बहनें बैठी हैं, सब बैठी हैं, तो फिर वहाँ डिस्कस होता है, नहीं ऐसे नहीं ऐसे ऐसे। फिर एक कोई गुरु की शिष्य आ जाती और कहती तू सारी ठीक है पर मेरी आत्मा नहीं मानती। हुण आत्मा भी तुम नहीं हो ना तुम मन हो, ना तुम शरीर हो, ना तुम आत्मा हो, तो तुम खुद ही कह रही हो कि मेरा शरीर, मेरे पाँव में चोट लग गई, मेरी आँख में चोट लग गई, मेरा मन नहीं मनता, मेरी आत्मा नहीं मनती। तो फिर हुण तुसी चौथी चीज तो फिर है ना, आप 4 से 3 से अलग हो ना, वो जो 3 से अलग हो वो तुम हो। क्या कहा मैंने, वो जो 3 से अलग है वो सब तुम हो बबली, बाकी कुछ भी नहीं है। और वो सत्य है, ना शरीर उस मालिक के अंश है, ना मन उनके अंश है, ना आत्मा उसकी अंश है, वो मालिक के कुल की अंश, वो तुम जो चौथी हो, जिसको सुर्त कहा संतों ने, जिसको चेतना कहा संतों ने, जिसको होश कहा संतों ने, जिसको अंग्रेजी में कॉन्शियसनेस कहा संतों ने, वो तुम हो। एक बात मैंने कर दी, अब इसकी मिसाल और दे देता हूँ, एक मिसाल और देते रहता हूँ। जो बाबा फकीर जी महाराज ने, मैं ऐसे बैठा था उनके सामने, ऐसे 2 सज्जन और बैठे होते थे, बड़े बुजुर्ग, तो उन्होंने जो बात बताई वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि मेरा सबक पक्का हो जाए, तुम्हारे को मेरा सबक पक्का हो जाए। सतगुरु परमदयाल जी महाराज ने फरमाया कि बच्चा, जीवन और है, हस्ती और है, जिंदगी और है, हस्ती और है। जिंदगी मालिक की नहीं है, हस्ती मालिक की है। कैसे? उन्होंने फरमाया कि एक नौजवान लड़का, मेरी तरफ इशारा करके, कि एक नौजवान लड़का सड़क पर जा रहा है, पैदल जा रहा है, पीछे से कोई गाड़ी बड़ी स्पीड से आई, उसको गिराया और उसकी टांग के ऊपर से निकल गई, टांग चूर चूर हो गई, गाड़ी चली गई। वो लड़का चिल्ला रहा है, माँ को याद कर रहा है, बाप को याद कर रहा है, लोगों को कह रहा है मेरी बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मर गया, मैं मर गया। लोगों ने उसको उठाया, हॉस्पिटल ले गए, उससे पूछा तेरे माँ बाप कहाँ हैं, उनका इन्फॉर्मेशन लेकर उनको बुला लिया, माँ बाप आ गए। डॉक्टर्स ने देखा, डॉक्टर्स ने देखकर कहा उनके माँ बाप को कि आपके लड़के की टांग का हाल बहुत खराब है, खून जा रहा है, अब तुम बताओ कि लड़के को बचाना है कि टांग को बचाना है। टांग नहीं बचेगी, लड़का बच सकता है। तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा लड़का बचा दो, हमारा लड़का बचा दो, बेशक टांग काट लो। तो डॉक्टर क्या करते हैं, एक इंजेक्शन देते हैं, उसको एक टीका लगा देते हैं, जिससे वो चिल्लाना बंद कर देता है। चुप हो गया ना, उसको क्या कहते हैं, बेहोश कर दिया डॉक्टर ने, उसको बेहोश कर दिया। अब वो बोल नहीं रहा, वो शोर नहीं मचा रहा। अगर उसको माँ कहती बेटा हूँ तेन डरता नहीं, वो नहीं बोल रहा। वो आँख खोल पुत मेरे ना गल कर, आँख नहीं खोलता, खोलता बेहोश। बेहोश आदमी ना आँख खोलता है, ना वो बोल सकता है, ना वो सुन सकता है। बस उसकी धड़कन हो रही है दिल की, उसकी नब्ज भी चल रही है, शरीर में खून भी चल रहा है, लेकिन वो बोल नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकता? वो जो हस्ती है, जो उसकी होश है, वो दवाई ने यहाँ पहुँचा दी। बात समझ गया? वो जो असली चीज़ है, जो महसूस करती दुख को, वो जहाँ चली। और डॉक्टर ने कह दिया कि अब 24 घंटे के बाद इसको होश आए। तो 24 घंटे के बाद वो जो दवाई का असर है वो धीरे 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 ऐसे चला जाता है वापस, और वो होश हमारी नीचे आ जाती है ना। वो जो चीज़ होश है, उसको जिंदगी में संत खोज करते हैं।
अंदर जाते हैं, अपने सुबह अंदर जाते हैं, शाम को जाते हैं। जब टाइम मिलता है वो दुनिया को भूलकर अपने अंदर जाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो अपने आप से जुड़े रहें, अपने आप से। वो अपना अप्पा है, वो है अपना अप्पा। ये शरीर नहीं अपना अप्पा, ये मन नहीं अपना अप्पा, और ये हमारी आत्मा जो प्रकाश रूप है ये भी अपना अप्पा नहीं है, वो अपना अप्पा है। इसलिए कबीर साहब किया कहते हैं, मैं बड़ी लंबी बात आपको समझा कर बता रहा हूँ ताकि तुम्हारा सबक पक्का हो जाए। तो मानव मंदिर बिलारी में बैठे हो, मानवता मंदिर में, ये मेरे सतगुरु के द्वारा स्थापित किया हुआ केंद्र है। तो यहाँ सत्य का ही प्रचार होना चाहिए। सत्य क्या है? वो सत्य कबीर साहब कह रहे हैं, अरे मन धीरज क्यों न धरे, धैर्य कर क्यों। अगली लाइन वो क्या कहते हैं, सुनो। अरे मन धीरज काहे न धरे, अरे मन धीरज काहे न धरे, शुभ और अशुभ कर्म पूरा बोले, शुभ और अशुभ कर्म पूरा बोले, राति घटे न बढ़े, अरे मन धीरज काहे न धरे। अब बहुत ऊंची बात कह दी है, इसको पकड़ना आप लोगों ने। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है हमारे कर्मों के अनुसार हो रहा है। और कर्म कितने हैं? कबीर साहब ने कहा, कुछ कर्मी जो हम कर रहे हैं, कुछ कर्मगत जो हमने किए उसका असर, कुछ पूर्वले लेख पिछले जन्म के जो हमारे कर्म हैं वो, अगर हमने पिछले जन्म में वो नहीं भोगे तो इस जन्म में भोगने पड़ेंगे। हमने किसी का कर्जा देना पिछले जन्म में नहीं दिया, दोबारा जन्म मिलेगा, कर्जा देना पड़ेगा। हमने किसी को दुखी किया और उस दुख का बदले हमें नहीं मिला तो हमें दोबारा जन्म मिलेगा। बात समझ रहे हो? तो हमारा जीवन 3 तरह के कर्मों से है। कुछ करनी जो हम कर चुके हैं या कर रहे हैं, कुछ कर्म का तो ऐसा कर्म करो जिसका फल उसी वक्त मिल जाएगा, उसी वक्त। जैसे मैं कंपल दे देता हूँ, किसी ने जहर खा लिया, जहर खा लिया, क्या होगा? मरेगा ना, मर जाएगा। ये कर्म है। या कुएं में छलांग लगा दी, ये कर्म है। क्योंकि कर्म उसको मजबूर करता है कि तू ऐसा कर, वो करेगा, वो उसको बच नहीं सकता। आदमी ना चाहते हुए भी गलत करता है, क्योंकि उसने पिछले जन्म का बदला देना है या लेना है। बात समझ गए? मैं आपको और समझाता हूँ। हम इस दुनिया में आए हैं, हमारे पास उस भगवान ने जिसने हमें भेजा, हमारे पास उसने 2 डायरियाँ दी है। 2 डायरियाँ, डायरी जानते हो जिस पर लिखा जाता है। एक डायरी ऐसी है जिसमें हमारे पिछले जन्म के कर्म लिखे हैं, पिछले जन्म के। मैंने किसको धोखा दिया, किसका छल बर्ताव किया, किसको मारा, किसी का देना नहीं दिया, कोई पाप किया। मेरी बात समझिए? वो इधर है, इधर है, बिल्कुल साफ डायरी, बिल्कुल साफ, अच्छी डायरी, साफ है। तो हमारे साथ 2 आदमी रहते हैं यहाँ, एक दाएं में, एक दाएं में, एक बाएं में। इधर वाला धर्मराज है, इधर वाला यमराज है। तो जो काम आपने पिछले जन्म में किया उसका बदला आपने इस जन्म में अगर चुका दी, खत्म कर दिया, तो वो जहाँ वाला बैठा उसको काट देगा। जैसे लाले में लिखे होते ना पैसे, तुम गए पैसे दे दिए, वो लीक मार देता, मेरा पुख्ता हो गया। ऐसे ही हमारे इस साइड पर बैठा हुआ वो हमारे कर्मों को देखता है कि क्या पिछले कर्म भोग लिए,
खत्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये और कर रहा है। जो अगर उससे ज़्यादा करेगा, जो पिछले कर्म किए उनको भोगने के बगैर और अगर ज़्यादा गलत काम कर रहा है तो इधर देखे जाएंगे। यहाँ इस वाले में लिखने जो हम और अधिक काम गलत करेंगे। इस किताब को साफ नहीं किया हमने, इसको साफ नहीं किया, इधर भी लेना देना खत्म नहीं किया, बल्कि इधर हमने और गड़बड़ कर दी। तो फिर दोबारा जन्म, फिर दोबारा जन्म, फिर दोबारा जन्म, न जाने कितने जन्म लेने पड़ेंगे। संतों ने कहा, अरे नेकी कर, बदी से पीछे हट, सत्य बोल, झूठ बंद कर, ये किताब साफ कर दे। इसका प्रमाण ये मेरे बापे ने मुझे बताया था। बच्चा, हमारे साथ हमेशा 2 आदमी रहते हैं। मैं कहा बापू कहाँ? मैं तो देखे नहीं। कहना दिखते नहीं है, तेरे चंगे कर्म इधर लिखे जाते, जेड़े माड़े कर्म इधर लिखे जाते। गुरु नानक साहब पंजाब में माने हुए गुरु हैं, दुनिया मानती उनको। उन्होंने अपने जपजी साहब में आखिर में एक शब्द लिखा, वो सुन लो। वो कहते हैं, पवन गुरु, पवन हवा गुरु। अब इस पर और थोड़ा बोल दो, पवन गुरु। हमारी जिंदगी क्या है? पवन है, सांस है, सांस ही है ना, और तो कुछ नहीं। बताओ कुछ है? सांस बंद, मशीन बंद। तो दाता दयाल जी महाराज ने, दाता दयाल मेरे दादा गुरु ने परम दयाल जी महाराज को लिखा। परम दयाल जी दौड़ जाते थे उनके पास, लाहौर दौड़ जाना, धाम चले जाना। उन्हें शरीर में बहुत प्यार सीखा। दाता दयाल जी ने महाराज नाल मेरे बाबा फकीर जी ने, उन्होंने शरीर ना बहुत ही प्यार था। उनको देखने के लिए वो बगदाद से आ जाते थे, दौड़े आ जाते। तो दाता दयाल ने उनको बहुत समझाना, फकीरा गुरु तो तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वासों श्वास। ये बाबा जी ने हमें बताया कि दाता मुझे ऐसा लिखते थे, मुझे समझ नहीं लगती थी कि सांस तो तेरे सांसों में है, वो तेरे सांस में है। तो परमदयाल जी महाराज ने कहा, फिर मैंने सोचना शुरू किया, सांस तो मैं लेता हूँ, तो मेरे अंदर सांस लेने वाला कौन है? बात समझ रही हो बेटा? तो जब कह दिया कि तेरे सांस में है वो, तो फिर मैं सोचता सोचता कहाँ पहुँचा, मैं क्या हूँ? मुझे अपना ज्ञान हो गया। तो कहते थे मेरे दादा बाबा फकीर जी महाराज, और तुम ही चेला हो और तुम ही गुरु हो। तुम्हारा मन ही चेला है, तुम्हारा मन ही गुरु है। तो सांस के साथ ही गुरु है। तो गुरु कहाँ है? तुम्हारे अंदर। गुरु मंदिर में नहीं है। दाता दयाल ने लिखा, ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूँ। मैं न काशी, मैं न मथुरा, मैं न गिर कैलाश हूँ। तू हुआ मेरा तो देख मैं भी तेरा बन गया। मैं तो तेरे मन की सच्ची आस और विश्वास हूँ। क्या कहा मैंने? तो किसको सिर झुकाए? अपने आप को। क्या बता रहा हूँ मैं आपको? मैं आपको बहुत ऊंची बात बता रहा हूँ। मेरी बात को पकड़ो मेरी बेटियों, क्योंकि तुम इस देश को बनाने वाली हो। तुम इस देश का करुणाधार हो। तुम इस देश की बागडोर को अगर संभाल लो तो देश को बदल दोगे। मैं तो चाहता हूँ मेरी बहनें नेता बने, प्राइम मिनिस्टर बने, ताकि उनको पता है कि देश को कैसे चलाया जाता है। और क्या कहूँ, तो क्या है, कर्म गति टारे नहीं टरे। कर्म की गति नहीं टारी जा सकती, ना यात्रा करने से, ना तीर्थ स्नान करने से, ना मूर्ति पूजा करने से, ना दान देने से, ना ही व्रत रखने से, ना ही कपड़े बदलने से। ऐसे कपड़े पहन लो, ये करो, वो सब को हौसला है। दुनिया को धोखा देना होता है। बात नहीं समझ गए? तो दाता वो कहते, क्यों घबराता है ऐ इंसान, काहे को घबराता है? तू क्यों डोलता है? क्यों नहीं धीरज करता?
जो होना है वो तेरे पूर्व में कर्म है, वो पूर्व में कर्म है, वो होके रहे। और बात सुना देता हूँ, मेरे प्यारे शब्द चला गया, इसी साल हमारे नरेश जी चले गए, तो मेरी वाइफ ने 2017 में चोला छोड़ा, लेकिन उसको तो पता था, मुझे पहले 6 महीने बता दिया कि मेरा दिल नहीं लगता दुनिया में, मैं चली जाना। मैं क्या बात हो गई, बहुओं प्यार नहीं कर दिए, कोई ना बड़ा मकान तय बनाया, खड़ी होकर तो पे खड़ी होकर ये मकान सिर चक के ले जाना, मैं मकान मैं जा, मेरा दिल नहीं लगता कुछ दुनिया से, मेरा दिल नहीं लगता। मैं क्या, मैंने तेन कोई जिंदगी कष्ट दिता? कुछ नहीं, मैंने सब कुछ दिता, मैं बहुत खुश है, पर मैंने हूँ दुनिया नहीं चंगी लगती, क्योंकि अंदर का दरवाजा खुल गया। बात समझ गए? एक दिन मेरे बच्चे, अभी 2 महीने की बात है, अब आपको भी सुनाई ना, मेरे पोते पोतियाँ आए थे, तो मेरे को बह गए, कहते दादाजी तो कभी दादी जी याद होंगी है? बच्चे मेरे को कहते, मैं क्या बेटा आपको सुना दूँ? हमारी बातचीत हुई आपस में, कहते दादाजी सुना दो। मेरे पास जलंधर से एक बीबी आई, उसने मुझे कहा महाराज मेरे पति को 4 साल हो गए चले गए, मुझे भूलते नहीं है, मैं क्या करूं? मैंने उसको भी यही कथा सुनाई और ये गा के सुनाया, तुम्हें भी सुना देता हूँ। मेरा और मेरी पत्नी सुन रही हो बेटी? अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सवाल जवाब मैं गा लेता था कभी, अब नहीं गाया जाता। तुम्हें याद होगा कि हम तुम मिले थे मोहब्बत की राहों में, मिल के चले थे। तुम्हें याद होगा कि हम तुम मिले थे मोहब्बत की राहों में, मिल के चले थे। आगे से जवाब आया, भुला दो कि हम तुम मिले थे, भुला दो कि हम तुम मिले थे, सपना ही समझो कि मिल के चले थे। भुला दो कि हम तुम मिले थे, सपना ही समझो कि मिल के चले थे। बस क्या है, सपना है ना? सपना मिले और पिछड़ गए, कोई पहले चला गया, कोई बाद में चला गया, साथ कोई नहीं जाता। तो बच्चे बड़े खुश हुए, कल दादाजी आप तो बहुत अच्छा गाते हैं। क्या अभी तो मेरा ज़्यादा काम नहीं करता, मैं बहुत अच्छा गा लेता था, बाबा जी के दरबार में गाया करता था ना, इसलिए मुझे वो याद आया तो मैंने वो गा कर सुना दिया। तो मेरी बहना बैठी है, नरेश कुमार की पत्नी जी बैठे हैं, शायद वो शालिनी भी आई है या नहीं, इनको मैं बता रहा हूँ। सपना था बहुत अच्छा बीता गया, उसको बना दो, वो साथ नहीं रखना, एक तो वो चला गया अपना काम कर गया, अब हम क्यों दुखी हों, जब उसको भी क्यों दुखी करें। किसी ने वापस आकर बताया नहीं। कबीर साहब ने लिखा, जहाँ से सब कोई जाते हैं बाहर लदाए लदाए, यहाँ से सब कोई जाते हैं बाहर लदाए लदाए, वहाँ से कोई नहीं आता जहाँ से पूछूं जाए। कोई आया ही नहीं, दस्से पे की बनया उत्थे तू की होया, रास्ते दाता दयाल ने भी लिखा कि कोई नहीं आके दसदा पे तेन रास्ते में की होया, की बनया कि नहीं बनया, कुछ नहीं दसदा। फिर कहते कि वहाँ से सतगुरु आया, वहाँ से कौन आया? सतगुरु। वो सतगुरु भी बताऊंगा कौन है, वो ये नहीं है, ये शरीर नहीं है। वहाँ से सतगुरु आया, जाकी मत बुद्ध थी, जिसकी मत और बुद्ध दोनों ठहरी हुई है,
फिर क्या कहते हो, इस भव सागर के नीच से खेल लगाए तीर, किस और अपने शिष्य को बाजू से पकड़कर भव सागर से पार कर देते हैं। बात समझ गए आप मेरी? तो कबीर ने कहा कि अरे मन तू क्यों घबराना, ये तो पिछले जन्म का लेन देन है, उसको भोगो, खुशी से भोगो। फिर पढ़ो वही लाइन, अरे मन काहे धीरज धरे। हाँ, अरे मन धीरज काहे न धरे, होनहारी होए पुन सोई, चिंता काहे करे। क्यों चिंता करनी, किस बात की चिंता? जो होना था वो हो गया। घी का घड़ा दूध गिर गया जमीन पर, वो इकट्ठा नहीं होगा। दूध गिर गया वो भी नहीं उठाया जाएगा। जिसने चोला छोड़ दिया वो चोला दोबारा नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। ना हम उसको सपने में देख सकते, सपना तो मन का है, वो सच्चा नहीं है, सपना कभी सच्चा नहीं होता। इसलिए कबीर साहब हमें समझाने आए हैं कि ऐ इंसान, तेरी जिंदगी में जो भी घटना घटती है उसको तू मान ले कि वो तेरा अपना ही कर्म है। तुम्हें कोई ना दुख दे सकता है, ना तुम्हें कोई तंग कर सकता है, ना तुम्हें कोई धोखा दे सकता है, ना तुम्हें कोई झूठ बोल सकता है, ना तुम्हें तुम्हारा कोई हक मार सकता है। तुमने हक किसी का मारा हुआ तो तेरा भी हक मारा जाएगा। तुमने किसी को दुखी किया है तो तुम्हें भी दुखी किया जाए। जिस बहू ने अपनी सास को ससुर को तंग किया है, उसके बच्चे उसकी बहू आएगी उसको भी तंग करेंगे। और क्या कहूँगा, जो बेटी जब बहू अपनी सास माँ को नहीं सेवा करती, या ससुर की भी सेवा नहीं करती और अपने पति को कहती मैं नहीं करे, मेरे को बड़ी टेलीफोन आते हैं, वो बेटियों पूछो, बड़ी दुनिया दुखी और तीमी आदमी दुखी है। आदमी थीमी दी नहीं मानता, तीमी आदमी दी नहीं मानता। क्या हो गया मेरे देश को, गल ही नहीं सुनते एक दूजे की। मैं नहीं तेरे को रहना, जा अपने मां नू रख या मैनू रख, ना दस जा मां नू रख या मेरे आया एक टेलीफोन, महाराज मैं क्या करूं, मेरी जनानी चली गई, 2 बेटे बोले दिल्ली तो टेलीफोन मेरे को रह गया, बैसाखी वाले दिन आ गया, रोन लग गया। महाराज मैं क्या करूं, 2 मेरे बच्चे, मेरी औरत चली गई, मैं अपनी मां नू ले आया, मैं अपने को रखूंगा, सेवा करूंगा। कहती रख ला मां या मैनू रख या मैनू रख। मैं दसो एक कल है ना, कल जिसने जन्म दिया, जिसने पाल पोस के बड़ा किया, नौकरी लगाई, वो मां जीरो, और पत्नी आई वो बन गई हीरो। और मुंडे भी इदा ने, अच्छा चल फिर से चलते हैं, मां नू रहन देने इत्थे या वृद्ध आश्रम भेज देंगे, हो रहा। इसलिए हम दुखी हैं। जिसने माँ बाप की सेवा की, बेटे ने और बहू ने, उनके घर में किसी बात की कमी नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। मुझे पूछ के देखिए, हमने मैं हम 2 भाई, बड़े भाई तो बहुत देर पहले उनकी डेथ हो गई थी। हमने वो सेवा की अपने माँ बाप की जो हम बता नहीं सकते कब तक वो जिंदा रहे। और उनके आशीर्वाद से, माँ के आशीर्वाद से मुझे बाबा फकीर मिले। वो मुझे बचपन कहा करती थी, बेटा तुम्हें गुरु जरूर मिलेगा, तुम्हें जरूर, तू क्यों रोकता है, तुम्हें गुरु जरूर मिलेगा। और मिल गए। जब मिले तो मेरी माँ ने कहना, तेरे गुरु का बहुत डाटे जाने ना, सब तो बड़े तेरे बाबे का सारे तो बड़े है दुनिया से, बेटा जी वो गल कहते हैं वो पूरी होंगी है। मैं 1-2 दफा पिता तो उनको देखा भी, सत्संग भी सुना। पिता तो मेरे पास आ जाते थे, जब महाराज जी मेरे पास आते, बात समझ गए। बेटियों धीरज रखो। एक बात और कह देता था, मैं ये नहीं कहता किसी को मैं ये नहीं कहता कि मेरे बाबे की न मनना, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है मेरा प्रचार नहीं करना, वाणी का प्रचार करना, मेरी गल का प्रचार करना। वो ये है कि मालिक है, एक मालिक है। ये दुनिया, ये ब्रह्मांड यूं ही नहीं चल रहा, ये धरती यूं ही नहीं खड़ी ना।
आकाश, सूर्य, चांद, सितारे, ये जो कुछ भी आपको बड़े मन में नजर आ रहा है, जो इंसान ने नहीं बनाया, कुदरत ने बनाया, उसके पीछे कोई हस्ती है। एक बात, हमारा शरीर किसने बनाया? कुदरत ने। हमारा कोई इसमें हिस्सा है? बोलो। कोई अगर ये कहे कि मैं अपना शरीर बनाया, हमने कुछ नहीं बनाया। बनाने वाला कोई और हस्ती है। उसने बनाया जिसमें वो खुद बैठा है अंदर, उसकी अंश बैठी है, उसकी अंश हमारे अंदर है, और वो हस्ती है, वो सुर्त है, वो कॉन्शियसनेस है, वो होश है। बात समझ गए? उस मालिक को किसी रूप में मान, वो है। एक को मान, दो को नहीं। जिसने एक को माना वो तर गया, जिसने 10 को माना वो डूब गया, 2 को माना वो भी डूब गया। मैंने 18 साल की उम्र में सतगुरु के चरणों में आया, मैं कहीं सिर नहीं झुकाया आज तक। ना मैं बुरा मानो चाहे अच्छा, मैं न किसी देवी को मानता हूँ, ना किसी देवता को मानता हूँ, ना किसी गुरु को मानता हूँ, ना किसी और संत को मानता हूँ। ना मैं संत हूँ, ना मैं गुरु हूँ, ना मैं महात्मा हूँ, मैं तो आप लोगों का सेवक हूँ। बाबा फकीर को जो प्यार करते हैं, मैं उनका सेवक बन के चल रहा हूँ। बात मेरी समझ गया? अगर मैं भी कुछ बना तो मैं टूट जाऊँगा, अहम आ जाएगा, मैं तो है ही कुछ नहीं, मैं क्या कहूँ आपको? अभी बोल रहा हूँ, बंद हो गया तो क्या रहा? बुलबुला टूट गया, क्या हो गया? पानी केरा बुदबुदा आसमानुस की जाग, ऐसे ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। जैसे सुबह का तारा निकलता है ना, आपने देखा नहीं होगा, आप लोग तो 10 बजे उठते हैं, सुबह उठकर सुबह 4 बजे देखो आकाश में सामने तारा होता है, वो धीरे 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 गुम हो जाता है। तो संतों ने कहा हम यहाँ सुबह के तारे की तरह हैं, और हम यहाँ और कैसे हैं? जब बारिश पड़ती है बुलबुले बनते हैं ना, और टूट जाते हैं। हम भी ऐसे बने और टूट जाते। इसलिए कबीर साहब ने हमें बहुत ऊंची बात कही, एक को मान, बस उसका एक नाम रख लो, उसका एक रूप बना लो, एक, 2 का नहीं, एक का, उसका एक रूप बना लो, एक नाम रख लो, उस नाम का यहाँ सिमरन किया करो, उसका ध्यान किया करो, तुम्हारी इच्छाएं पूरी होती रहेंगी, तुम्हारे काम होते रहेंगे। बात मेरी समझ गए? मेरे बाबा फकीर का तो जो ध्यान करेंगे तो उनका तो कल्याण ही हो जाएगा, ये मैं कहता हूँ। और क्या कहूँ मैं आप लोगों को? एक को मानो। ज़्यादा लोगों को, जिन्होंने घर में ज़्यादा तस्वीरें लगाई हुई है ना, मेरे बाबे की भी तस्वीर है ना, शशि जी भी तस्वीर, और भी तस्वीर, और किसी देवी देवता भी तस्वीर, उन्होंने कुछ नहीं मिलना, वो रह गए। बस एक ही सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। एक को मानने वाला कभी धोखा नहीं खाएगा। एक पति पत्नी क्या हो गई? धर्म पत्नी, पतिव्रता और पत्नी व्रता, ऐसा ही होता है ना। तो ये 2, 3, 4 हो, फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं, उसको बड़ा बुरा नाम देते हैं। ठीक है, आगे चलो। चिंता काहे करे, जो होना है वो होके रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता, ये निश्चित है। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर तुम्हारा कोई भी नुकसान हो, उसको कहो अच्छा हुआ। बात समझ? मैं आपको मिसाल देता हूँ, मुझे बहुत प्यार है, आप सबका ख्याल रखती है, हम नहीं उसका ख्याल रखते। मेरी ड्यूटी लगी मेरे कॉलेज से किसी और कॉलेज में, जो हिमाचल में है, मंडी, वो कुल्लू के रास्ते पर पड़ता है, कुल्लू मनाली के रास्ते पर। तो मैं आपको बड़ी सच्ची बात बताने लगा हूँ कि जो होना हो के रहेगा। तो मेरी ड्यूटी वहाँ उस कॉलेज में लगी, सुबह एग्ज़ाम, शाम को एग्ज़ाम, तो दोपहर को हम
जब फ्री हो जाते थे तो वहाँ दुकानें थी, वहाँ चाय पीने आ जाते थे इकट्ठे होकर तो ऐसे था। तो होशियारपुर से बस आई जो कुल्लू जा रही थी, परी हुई। तो वहाँ एक आदमी और खड़ा था, उसने उस बस में चढ़ने की कोशिश की। तो ले चलो जी कंडक्टर साहब, मेरा बहुत जरूरी काम खराब हो रहा, मैंने ले चलो। उन तक दे के लाता उस कंडक्टर ने उसने कहा नहीं कोई नहीं चलो इतना चले, बस चली गई। उस कंडक्टर ने उस सवारी ने वो जो वहाँ खड़ी रह गई, उस कंडक्टर को 1000 गाली निकाली, फिर पंजाब सरकार को गालियाँ निकाली, फिर ड्राइवर को गालियाँ निकाली। आ गए मैनू नहीं लिजा सके, भरी उसी तो मेरी भी तो जगह सी, मैनू लिजा सकता सी, मेरा तो बहुत नुकसान हो गया। बोली जा रही बह गया, असी भी चाह पींदे से बैठे। अद्धे घंटे बाद बस हो जानी सी कुल्लू। अद्धे घंटे बाद वहाँ से खबर आई उस रास्ते से, कुल्लू के रास्ते से, कि जो होशियारपुर से बस आ रही थी वो सारी की सारी सतलुज नदी में गिर गई, सब मर गए। जब ये खबर आई तो वो बड़ा खुश, वो कंडक्टर तेरा भला होवे, वो कंडक्टर तेरा भला होवे, वो मैं बच गया हुए, नहीं तो मेरा भी बस सतराम नाम सतलुज सी। मैं कहता था उन्हें अकल आई। उस वे इन्हें क्या भी पता नहीं परमात्मा ने मैंने क्यों धक्का दिता, मैंने क्यों लाया। बात मेरी समझ रही है, मैं आपको क्या कह रहा हूँ। हम उस वक्त अपना भला देखते हैं, ये नहीं देखते कि गाड़ी पंचर हुई तो क्यों हुई। हो सकता आगे जाती तो बड़ा एक्सीडेंट हो जाता, मालिक ने क्या इतने रुक जा, अगे नहीं जाना। मेरी बात समझ रहे हो। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटे तो किसी को दोष मत दो, और ये विश्वास कर लो कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। ठीक है, हो नहार हो वे सुन, कह दिया कि ऐसा ही होना था। लेकिन कंडक्टर को विश्वास नहीं आया, उन्होंने अपना कम नजर आया कि मेरा कम हो जाए। आगे चलो। पशु पंछी जीव कीट पतंगा, पशु पंछी जीव कीट पतंगा, सबकी शोध करे। अब वो कहते कबीर साहब, तुसी काले वास्ते तड़प रहे हो। जीव जंतु कीड़े पतंगे, जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, उड़ने वाले, सबके लिए मालिक ने भोजन का इंतजाम किया होता है। कोई मेहनत करते हैं वो कुछ नहीं, अपना जीवन भोग रहे हैं, सबको मिलता है, कोई भूखा नहीं मरता, कोई पक्षी भूखा नहीं मरता, कोई जानवर भूखा नहीं मरता, कोई जंगली जानवर नहीं भूखा मरता। और फिर उनकी खूबसूरती देखो आप, जो जंगलों में पक्षी हैं, मैंने तो देखे उनके रंग, जू में देखे जहाँ पक्षी रखे जाते हैं, इतने सुंदर, इतने पर सुंदर, इतने देखने को सुंदर, आदमी वो रंग नहीं भर सकता। लेकिन लोगों को विश्वास नहीं आता, तो मालिक के रंगों पर विश्वास करो कि जो हो रहा है मालिक ने हमारा भी खाना निश्चित किया हुआ है, हमारा सबका खाना निश्चित है। जब वो खत्म हो जाएगा फिर रोटी अंदर नहीं जाएगी। आपने देखा नहीं, आदमी रोटी छोड़ देता है, बस अब नहीं मैं खा सकता, बस मैं नहीं खा। और कई ऐसे देखे मुझे केस मिले कि आदमी ब्रेकफास्ट कर रहा है, डबल रोटी मुंह में डाली और वही ढेर, ऐसे मैंने देखे केस। वो खा नहीं सकता, तो टाइम दिया, बात समझ गए। तो निश्चित है हमारा दाना। गुरु नानक साहब ने लिखा है, बैठ जाओ बेटा, गुरु नानक साहब ने लिखा, नथ खसम हथ। नथ जानवर की बड़ी होंगी ना, जानवर में असली नथ पाई है, चाहे बैल है चाहे भैंसा है, उसको कंट्रोल कर रहे नथ पा देंगे। नथ खसम हथ,
साडी नथ भी उहदे हथ है। रिज़िक धक्के दे, रिज़िक मीन खाना रोटी, ये धक्के दे। मैं भी तो आया ना, दौड़ा आया ना यहाँ खाने के लिए, जहाँ भी बना, अमेरिका में भी खाना, अमेरिका में भी, कनेडा में भी, इंग्लैंड में भी, ना जाने कहाँ कहाँ मेरा खाना बाबा ने रखा। मैंने वो खिलके लिया, मैं कौन हूँ। परमदयाल जी महाराज मेरे पास आते थे तो उन्होंने कहना बच्चा कौन किसी दे आवे जावे दाना पानी खिंच के ले आवे, कौन किसी दे आवे जावे दाना पानी खिंच के। ये सारा दाना पानी का चक्कर है बेटा, वो तो आना ही है। और यही बात कबीर साहब कह रहे हैं कि जब कीट पतंगा पशु पक्षी उनका खाना निश्चित है तो सबका भी खाना निश्चित है। जरा सोच लो, आप इस पर विचार करो। तुम्हें जहाँ खाना है वहीं जाना है, वो तुम्हारे पास चल के नहीं आएगा। हो सकता पानी तो आ जाए लेकिन खाना नहीं आएगा। मिसाल दे देता हूँ आपको, सच्ची, ज़्यादा लंबा तो नहीं हो जाएगा। अच्छा, गुरु नानक बाला मर्दाना तीनों जा रहे थे। मक्की का टाइम, मक्की जानते हैं ना, भुट्टा जो ऐसे ऐसे खाते हैं, तो पगडंडियाँ होती थी। कहाँ ये होते थे सड़कें, कहाँ हवाई जहाज होते थे, ना हवाई जहाज, ना कारें, ना बिजली, ना कुछ, सिंपल जिंदगी पैर से पैर चले हुए हैं। तो पगडंडी जा रहे हैं तो जिम्मेदार अपने खेत से भुट्टे बोलते थे, छल्ली बोलते हैं आप, भुट्टा, उसको तोड़कर अग्नि जलाई, उसको भून कर खा रहे हैं, भुट्टे को खा रहे हैं। तो उस जिम्मेदार ने देखा, वो महापुरुष आए, उन्होंने कपड़ा उतारा रख दिया। बाबा जी थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। चलो हो गया। तो बड़ा कदर करते थे लोग संतों की। उन्होंने कपड़ा बिछा दिया, बाबा जी बैठो पुट्ठा खाओ। तो गुरु नानक साहब कहते भाई असी दूर जाना, असी बैठ नहीं सकते, सानू एक एक पुट्ठा दे दे, असी खाते जावांगे, तेरे गुण गाते जावांगे। बाले नूं देता है, मर्दाने नूं देता है, गुरु जी ने खा लिया और ऐसे ऐसे गिर के खा रहे हैं, जा रहे हैं। जब थोड़ी दूर गए तो बाले ने दाने घेरे अपने इधर रखे और लगा मुँह च पान। गुरु जी ने हाथ पकड़ लिया, गुरु नानक ने हाथ पकड़ लिया, बोला ठहर, मेरे महाराज क्या हुआ? ए दाना तू नहीं खा सकता, ये दाना ना तू नहीं खा सकता। ये महाराज के नहीं खाना, मैं तो खा लेना हूँ, एवं मारी जाते करना, मेरे हाथ से नहीं करते पाला, ये तो तेरे हक का नहीं है, ये किसी होर ने खाना। मैं हूँ नहीं तेन दसना, मैं ला ला तुम जोड़े, आ लो मैं खा लिया। चंगा बाबा जी इतना ही सही, तुरे जाते। तो अगे जाके की देखते, मुर्गे चुकते हैं, मुर्गे चुकते हैं। तो एक मुर्गा उन्होंने वाल नूं आ गया चुकदा, तो बाले नूं छिक आई बड़े जोर से। उन्हें इधर नहीं छिक्या, एनू मुँह करके इदा करते ना छिकते अस, इदा छिक्या, वो दाना नक च चढ़िया सीगा, वो डिग गया और उन्हें चुक लिया, मुर्गे ने चुक लिया। कहते पापा जी तुहानू किदा पता सी मुर्गे ने चुकना है? कहते तदे तो तेन मैं कहा सी कि तू नहीं खा सकता। बात समझ गए? मेरा दाना ये नहीं खा सकता, ये नहीं खा सकता, मैं नहीं खा। इस करके उन्होंने लिखा नथ खसम हाथ, रिज़िक धक्के दे, रिज़िक वहाँ तुम्हें भेज देगा। तो बिस्कुट जेब दे पाओ तो मैं उत्थे जाके खाऊंगा, वो नहीं खा सकना, किसी होर नूं देने पैने हैं। तो भाई है तू खा ला, क्यों तुसी खाने नहीं। मेरी बात समझ गए ना? तो इस तरह से क्या कहूँ मैं आपको। और संतों ने हमें बहुत समझाया, बहुत कुछ लिख दिया, हम नीतस से मस्त होते, हम बस अपने आप में ही मस्त रहते हैं। जो आया खाना, जो मुंह में आया बोलना, जो देखना देखो करो, भोगना हमें ही पड़ेगा।
कर्म जो जो करेगा भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कबीर साहब की वाणी पढ़ते जाओ आगे। गर्भवास में खबर ले तू है, बाहर क्यों बिसरे। और बड़ी ऊंची बात कहते हैं कबीर साहब, कहते हैं कि जब मैं माँ के गर्भ में था तो मेरी तो वहां भी सेवा हुई। तो बताओ तुम्हें पता माँ के गर्भ में तुम्हें कौन पालता है, माँ के गर्भ में तुम्हें कौन रोटी देता है, माँ के गर्भ में तुम्हें कौन पानी देता है, माँ के गर्भ में कौन कौन तुम्हारी सेवा कर रहा है। तुम तो उल्टे लटके हुए थे। दाता कबीर साहब कहते हैं और जिसने हमारी माँ के गर्भ में देखभाल की तो बाहर आके क्यों उसको बिसर गया। मैं कहने लगा हूँ, मेरे सतगुरु बाबा फीर जी महाराज ने, चलो बताता हूँ, सारी बात बताता हूँ। 1975 की बात है, महावारी सत्संग खत्म हुआ तो सत्संग खत्म होने के बाद लोग प्रसाद लेकर चले जाते थे, लेकिन मैं नहीं जाता था। मैं महाराज जी के पास बैठना और कुछ बातें कर रही, कुछ उनके विचार और लेने, कुछ उनके पास बैठकर रेडिएशन मिलती है ना, संत के पास बैठो तो उनके अंदर से कुछ निकलता है, वो ले लो। तो 2 प्रोफेसर आए थे लुधियाना से, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, वो रमन ऋषि की बात करने लग गए महाराज जी के साथ। संत के साथ बात नहीं करनी चाहिए, पहली बात तो ये है। कभी ना उनको कोई चीज़ पॉइंट ना उठ करो कि महाराज जी ऐसे है, तुम गलती पर हो अगर संत के साथ बात करते हैं। उनको जो कहते हैं सुनो और उसको पकड़ो। तो वो करे तो मैंने भी बीच में कह दिया, नहीं महाराज ऐसे नहीं, ऐसे है, मैंने पढ़ा। तो महाराज जी ने हुक्के का घूंट पढ़ा, ऐसे खींचा और मुझे कहते, बेटा तुम भी किताब पढ़ते हो? मैं कहा पिताजी मैं पढ़ा था, मैंने भी पढ़ा। किताबें पढ़ना छोड़ दे, आलम नहीं बनना। आलम जानते हैं, पढ़ा लिखा, आमिल बनना, आमिल अमल करने वाला बनना। तू अपने मन की किताब पढ़ा कर, मेरी बात समझ गए? और किताब नहीं पढ़नी, अपने मन की किताब पढ़ा कर। इतनी बड़ी किताब मुझे मिल गई। जब मेरी मन की किताब पढ़नी शुरू की तो देखा कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। मन अंदर, मन शरीर में ही है ना, मन कहाँ है? शरीर में। तो शरीर में मन है, तो मैंने मन को शरीर में देखना शुरू किया कि मेरे अंदर, मैं रोटी खाता हूँ, पानी भी पीता हूँ, मैं तो कुछ नहीं करता, वो पच रहा है, अपने आप पच रहा है ना। कि मैं कुछ करता हूँ, तुम कुछ करती है, रोटी पानी खा लिया, कोई कुछ नहीं करता, पचना, खून भी बन रहा, सब कुछ हो रहा, ठीक हो रहा। फिर उसके बाद मैं और आगे सोचा कि मेरा शरीर में दिल धड़क रहा है, क्या मैं दिल को मैं कुछ कर रहा हूँ? आप कुछ कर रहे हो? दिल धड़क रहा है? नहीं कर रहे ना। फिर मेरी नब्ज भी चल रही, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारे अंदर जो कुछ भी हो रहा है तुम्हें कुछ भी पता नहीं, ठीक है? मेरी बात समझ गए बेटियों? जो भी कुछ तुम्हारे अंदर हो रहा है, खाना खाती हो पच रहा है, खून भर रहा है, दूध पीते हो सफेद पानी बनकर निकल रहा है, लस्सी पीते हो वो सफेद पानी बनकर निकल रहा है, रोटी इतने बड़ी बढ़िया पदार्थ खाते हो, फिर उसका मन बन जाता है जिसको हम देखना भी नहीं पसंद करते, हमारे पेट में बनता है। कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? बना रहा है ना कोई। तो सोचते 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 मन की किताब पढ़ते पढ़ते कहाँ पहुँचा कि जब मैं अंदर कुछ नहीं कर रहा, अंदर में कोई ताकत काम कर रही है, तो मैं बाहर भी कुछ नहीं कर सकता। जिसने मेरे को अंदर संभाला हुआ है वो मेरे को बाहर भी संभाल रहा है। तो फिर क्या हुआ? मैं खत्म हो गई। मैं परमदयाल जी महाराज ने कहा सत्संग में एक बार, ओ मेरी गई गुआची मैं ते मैनू की होया।
कितने है मैं बताओ, कहाँ है मैं? है अंदर में? नहीं है ना, तो बाहर भी नहीं है। बाहर भी वही हो रहा है जो उसने लिखा हुआ है, उसको मैं बदल नहीं सकता। वो लिख दिया, अलॉटमेंट हो गई, वो ही करूँगा। और उस करने में अगर मैं हेरा फेरी करता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं कपट करता हूँ, मेरा मन गंदा होता है कि मुझे ये भी मिल जाए, मैं ये भी ले जाऊँ, मैं ये भी ले जाऊँ, तो मैं महापापी हूँ। बात मेरी समझ गए? लेकिन जहाँ प्यार है, हाँ मेरा यहाँ प्यार है, मैं उस प्यार को जरूर स्वीकार करता हूँ। उसको नहीं, मैं उसको मैं एज ए मैन लेता हूँ, एज ए साधु नहीं। मेरा प्यार है। जैसे नरेश वात्रा जी का घर है, जो गीता बैठी है बेटी, मुरादाबाद में इनके पास आता हूँ, यहाँ आता हूँ। ये 2-3 परिवार हैं, ये मेरी बेटी है, ये बेटी मैं कहता हूँ इसको, तो मैं इसके प्यार की कदर करता हूँ। वो सामने बैठे हैं गोपाल वात्रा जी, मेरे से प्यार करते हैं। मेरी बात समझ गए? तो प्यार का बदला प्यार में देना मेरी ड्यूटी है, और कुछ नहीं। बात समझ गए हो? इसलिए कहते हैं कभी सब आगे बढ़ो। गर्भवास में खबर ले तू है, बाहर क्यों बिछड़े? मैं नहीं बिछड़ता उसको। मात पिता सुत संपत्ति द्वारा मोह के ज्वाला जले। ये बाहर के जितने भी हमारे रिलेशन है, ये क्या है? ये मोह है, ये लेना देना है। हमने किसी का देना है, वो बेटी बन के आ गई, किसी से लेना है, वो बेटा बन के आ गया, और किसी से कोई पत्नी बन के आ गई, कोई पति बन गया। ये सारे रिश्ते जितने भी हमारे हैं, ये पिछले जन्म के हमारे लेने देने का हिसाब है। जैसे जैसे खत्म हो जाएगा, कौन पिता ते कौन माता, कौन बेटा ते कौन बेटी, कौन बहू तो कौन ससुर, कुछ भी नहीं है। बात समझिएगा मेरी? इसलिए जो भी ड्यूटी मिली है उसको प्रेम से करो, प्रेम से करो। ये समझो कि हम इस दुनिया में एक गाड़ी में बैठे हैं, उसमें प्रेम से सफर पूरा हो जाए। अगर बस में बैठे लगने लग जाए लोग, तो कंडक्टर कहता उतर चल ले। अब मेरी बात समझिएगा ना, वो नहीं बैठने देगा। तो ये एक संसार की गाड़ी है, इसमें हम कर्म भोगने के लिए आए हैं। कर्म हमारे टिकट है, जब वो खत्म हो जाएंगे हमें गाड़ी से उतार दिया जाएगा, हम इस जमीन से उतर जाएंगे, गुम हो जाएंगे, नजर नहीं आएंगे। ठीक है ना? इसलिए वो कहते हैं कि ये सारे संबंध हमारे जो है, ये सब लेने देने के हैं। इसलिए खुशी से दो और खुशी से लो, प्रेम से गुजारो। कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष, कोई नफरत, कोई बुराई, ये करनी छोड़ दो, ये महापाप है। किसी की बुराई देखना बुरा है, और किसी की बुराई देखकर उसके ऊपर बोलना वो भी बुरा है। इसलिए बुरा तो देख मैं चला, बुरा न मिले को। संतों ने कहा, जब मन देखा अपना, मुँह से अपना अंदर देखो, तुम कौन हो, बस फिर तुम्हें सारी दुनिया अच्छी लगेगी। तुम अच्छे, दुनिया अच्छी। तुम बुरे अंदर से, तो तुम्हें बुरी दुनिया लगेगी। बात समझिए? तुम्हारी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जिसकी जैसी नजर है उसको वैसी दुनिया नजर आती, और कुछ भी नहीं। आगे मन तो हंसन से साहिब के भटकत काहे फिरे। इंसान, तू उस मालिक का हंस था। हंस क्या होता है? वो मोती चुगता है। वो दूध में पानी मिलाकर रख दो, वो दूध पी लेगा, पानी अलग कर देगा। हमें हंस कहा कबीर ने। मन तू हंस था उस मालिक का, तू यहाँ क्यों भटकता है? कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। तू अपने आप को क्यों नहीं पहचानता कि तू क्या है? तू मालिक के कुल की अंश है, तू शहंशाह है, तू राजकुमार है, तुम राजकुमारियाँ हो, तुम महारानियाँ हो, तुम सरस्वती हो, तुम लक्ष्मी हो, तुम दुर्गा हो। मैंने ना कोई दुर्गा देखी है,
ना मैं कोई सरस्वती देखी है, ना मैंने कोई लक्ष्मी देखी है। मैं तो अपनी बहनों को ही लक्ष्मी समझता हूँ, आपको ही मैं दुर्गा समझता हूँ, आपको ही मैं सरस्वती समझता हूँ। जब आप बच्चे को समझ देती हैं तो आप उस वक्त सरस्वती हैं। जब आप बच्चा कोई गलत काम करता है या कोई और करता है, तुम दुर्गा भी बन जाती हो, डांट भी कर लेती हो, और फिर घर की लक्ष्मी हो आप। जिस घर में शांति है वहाँ लक्ष्मी आ जाती है, अपने आप दौड़ी आती है। आप समझ गए? इसलिए तो उसने लिख दिया तुलसीदास जी ने, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। सुमति मीन एक मत, एक दी मत इधर, एक दी मत इधर, कुछ भी नहीं, वो तो नरक है। जिस घर में प्यार नहीं है, एकता नहीं है, कच्चे बैठ के कोई गल नहीं करते ना, तो वो कहना कर है, वो तो नरक है। जिथे प्यार है, आओ बच्चों रोटी खाइए, सारे बैठे रोटी खाने इकट्ठे, गल बात कर दे, हंस दे, खेल दे, पर उनकी तो बैठते कोई नहीं। बहू पत्नी अपने कमरे से टीवी, और बुजुर्ग अपने कमरे से टीवी, पता नहीं है भी कि नहीं, बात समझिए। और जो नहीं है तो किसी ने अपना मोबाइल फड़िया है, तो किसी ने अपना मोबाइल फड़िया है। क्या दी जिंदगी? हमें तो सब कुछ भूल गया। वो बच्चे देखे मैं सड़क पे तुरे जाते, कंधा च कुछ लाया, और मैं पीछे पाँव करी जाओ, उन्होंने रास्ता नहीं छोड़ना, पता नहीं की सुनते। मोबाइल फड़िया हाथ, और मैं खड्डे से गिर जाऊँ, वो पता ही नहीं कि कितने तुरी जानी मैं मोबाइल पे। बच्चों को रोको। मेरे देश के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। मेरे देश के बच्चों को ये ले, ये कुरकुरे, ये मत दो खाने को, बिल्कुल ना दो। घर में आलू बना दो, बढ़िया चिप्स बना दो, वो बढ़िया सरसों के तेल में वो चिप्स बना के उनको खिला दो। घर में बना लो अपने समोसे, क्या है, आटा गुने ऐसा ऐसा करके, ऐसा पाता, वो 3 टुकड़े करके उधर से आलू पा के तल लो कि मैं बना देना। बाहर देना खड़ा। प्लीज अपने बच्चों को बाहर की चीज खाना बंद कराओ बेटा। होया कभी महीने, 2 महीने, 4 महीने, दिवाली पर खा लिया एक लड्डू, कोई गल नहीं। दशहरे पर खा लिया कुछ, कोई गल नहीं। यहाँ तो शाम को रोटी नहीं खाते बच्चे, बर्गर खाना, ये खाना, और बड़े बड़े होटल बन गए बर्गर में, बर्गर किंग। वाह क्या होगा मेरे देश में। मैं आपसे बेनती करता हूँ, अपने बच्चों को बाजार की कोई भी चीज़ मत खाने दो, आपके बच्चों की सेहत कभी भी खराब नहीं होगी। इसलिए कहता हूँ, क्या कहा, तू अनशन थे साहब के क्यों भटकता फिरता है, अपने घर की रोटी बना के खाओ, बड़ा आनंद है उसमें प्रेम है, उसमें हित है माँ का या बहन का या पत्नी का, वो सेहत खराब नहीं होने देगी। आगे मन तो हंसन से साहिब के भटकत काहे फिरे, सतगुरु छोड़ और क्या ध्यावे, कारज एक न सरे। आखिरी बात क्या कबीर साहब, सतगुरु को छोड़कर तू दूसरों के पीछे भाग रहा है, तेरा कोई काम नहीं बनेगा। अब सवाल पैदा होता है, सतगुरु क्या है? क्या मैं सतगुरु हूँ? नहीं, नहीं। सतगुरु है वचन, सतगुरु है वाणी। सतगुरु जो कहता है, जो इंसान कहता है, उसके मुख से जो बात निकली वो सतगुरु है। बाद में बाहर में एक मैं बोलना, एक तुमने सुना, और उस सुनने के तुमने चिंतन किया, और तुमको पता लगा कि मेरे अंदर भी एक शब्द बोल रहा है, वो है सतगुरु। मेरी बात समझे? और वो सतगुरु के 2 रूप तुम्हारे अंदर हैं, एक है प्रकाश, एक है शब्द। ये ऊंची बात है। आप सबके अंदर एक प्रकाश है आत्मा, एक शब्द है जो सुर्त से निकलता है। इसलिए कबीर ने कहा, माला फेरू न हर भजू, माला फेरू न हर भजू, मुख से कहूँ न राम,
मेरा राम मुझे भजे तब पाऊं विश्राम। वो तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं। उसको खोजो, तुम कौन हो। जब तुम बाहर पहुंच जाओगी, वो मेरे देश में बड़ी बड़ी महापुरुष हुई हैं औरतें। कबीर साहब की पत्नी लोई, बड़े उच्च के शब्द लिखे उसने। फिर हमारे धर्मदास की पत्नी, वो भी बहुत उच्च कोटि की संत थी। मीराबाई देख लो, मेरे देश की थी। और बड़ी बड़ी महारानियाँ हमारे, जिन्होंने सूर्य को खड़ा कर दिया। सती अनसुईया, सूर्य को डूबना रोकना तो किसने रोका? किसी आदमी ने रोका? उन्हें रोक दिया। तू नहीं छिप सकता जब तक मेरे पति का अभिशाप खत्म ना हो जाए। किसी ने अभिशाप दे दिया था उसको कि तेरा पति सूर्य छुपने से पहले मर जाएगा। कहती देखती हूँ कैसे मरता मेरा पति, तो बड़ा ऋषि बने फिरता। उसने आंख बंद की, सूर्य को रोक दिया। आप शास्त्रों में लिखा है, मैं थोड़ी झूठ बोलता हूँ। बात समझ गए? तो तुम मेरे देश की माता हो, दुर्गा हो, लक्ष्मी हो, सरस्वती हो। तुम देश को संभाल सकती हो, मैं नहीं। कोई गुरु नहीं संभाल सका। तो अगर संभाल सकते तो कबीर साहब ने कितना लिख दिया, किसी ने माना? किसी ने नहीं माना। गुरु नानक ग्रंथ लिख के जाओ, वो इतना बड़ा, हर रोज पाठ होता है, कोई नहीं मानता। ये बड़ा हाल है। इसलिए सत्संग रखा। सत्संग से कुछ न कुछ तो पल्ले पड़ेगा, कुछ न कुछ तो बात समझ आएगी। तो कह दिया तुम कौन हो, सतगुरु को मत छोड़ो, वो तुम्हारे अंदर है। क्या नामदेव संत हुए, उन्होंने लिखा शब्द मुझे अब याद नहीं आ रहा कि मिट्टी का सांप, लोग सांप की भी पूजा करते हैं, देखा होगा आपने, सांप की पूजा करते हैं। तो मिट्टी का सांप बना लेते हैं माता है हमारी, उसको फिर दूध भी, खीर भी, पता नहीं क्या क्या उसके आगे रखती है, उसकी पूजा होती है। वो कहता है देखो, और कई ऐसे इलाके हैं जहाँ सांप को खुश करने के लिए, उस देवता खुश करने के लिए जानवरों का वध किया जाता है, बकरे मार दिए जाते हैं। उसने देख लिया, उसने कहा देखो जो दुनिया क्या बावरी है, मिट्टी का बना लिया, ना वो बोलता है ना चलता है, उसको जानवर मार के खुश कर रहे हैं। और अगर कहीं सांप जिंदा निकल आए, अगर जिंदा निकल आए तो लक्ष्य लेकर उसको मारते हैं। है ना हैरानी की बात? कितनी हैरानी की बात। मिट्टी की मूर्ति की पूजा और आदमी के साथ नफरत। जिसको भगवान ने बनाया उसको, उसके साथ दुर्व्यवहार, उसके साथ नफरत, उसके साथ द्वेष, उसके साथ झगड़ा, और मूर्ति बनाकर उसकी पूजा। वाह रे बंदिया, तेरी अकल को कौन खा गया? हमें भी बेवकूफ बनाया। अब यहाँ करो, ये करो, वो करो। तो जो कुछ है तुम्हारे घर में है और वो तुम्हारे अंदर है। माता पिता की सेवा कर लो, उससे बड़ा दुनिया में भगवान कोई नहीं है। सास ससुर की सेवा कर लो, उससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। क्या कहा मैंने? मत भागो इन चीजों के पीछे, ये पखंड है, ये कलयुग का बात नहीं है। कलयुग में तो लिखा है कल केवल एक नाम आधारा, कल केवल एक नाम आधारा। क्या कहा? स्मृति, क्या नाम है? श्रुति स्मृति, हाँ स्मृति संत मत सारा। संत ने कहा नाम का सुनना, नाम का मनन करना, यही है कलयुग की सबसे बड़ी बात। ये पूजा, ये पाठ, ये आरती, मैं आरती नहीं करने देता ना। कहाँ की आरती? किस आरती का मतलब पता क्या होता है? जलेबी देखिए आप, जलेबी उसमें रस भरा होता है, होता है ना रस। हम रस के लिए जलेबी खाते हैं। अगर उसको भिगोया ना जाए रस में तो हम खाएंगे नहीं, खाएंगे जलेबी, उसको नहीं खाएंगे। पहले आरत हो जाओ। क्या मतलब इसका? अपने अंदर जो रत भरा हुआ है, रत जो मीठा भरा है ना, अभी मिल जाए, अभी मिल जाए, अभी ले लो, अभी मिल जाओ। आशाएं, वासनाएं, उनको निकालो, फिर आरती करो। मुझे कुछ नहीं चाहिए,
बैसाखी पर इतनी दुनिया आई, ये तो कुछ भी नहीं, आप तो कुछ भी नहीं, 4 गुना होंगे इससे ज़्यादा लोग, सबको मैं मिला, सबकी सुनी, किसी को कोई दुख, किसी को कोई दुख, किसी को कोई सुनता रहा। 14-13 तारीख को 2 औरतें आई, 2 बहनें बातें आई, मेरे कमरे में मिलने आई। मैं कहा बीबी तुम कहाँ से आए मेरी बहना? प्यार से मैं बोलता हूँ। कहती बाबा जी हम जींद से आए। ओह मैं कब चली थी? सुबह 5 बजे और 2-2:30 बजे पहुँची, धूप। मैंने कहा काका पानी पिला। कहती मैं कहा बेटा बताओ क्या चाहिए? कहती बाबा जी हमें कुछ नहीं चाहिए, हम केवल दर्शन करने आए। बात समझ गए? और मैं कहा तुसी तो सब कुछ ले गई है, ये तो अभी कोई मांग नहीं ना, जिसकी कोई मांग नहीं है उसकी सभी मांगे पूरी हो जाती हैं। हमें क्या पता हमने बिच्छू मांग लिया, तो हमें क्या पता बिच्छू लड़ेगा हमें क्या पता। तो एक बात और सुना दे, तो मेरे सतगुरु के गुरु भाई थे पीरे मंगा साहब, दिल्ली से आते थे, वो उर्दू में बोलते थे। वो कहते हैं एक दफ़ा कर्नल आया मेरे पास अपनी पत्नी के साथ, बाबा जी मेरे औलाद कोई नहीं, कृपा करो। मैंने मैं भी 86 उन्होंने कह लो बड़े लड़का होगा। लड़का हो गया, मुझे 3 साल का होया ना लड़का, तो वो कर्नल साहब फिर आए अपनी पत्नी भी लैके बच्चे, कहते बाबा जी ये तो मैंने हुणे पिस्तौल दिखाने लग गया। मैंने पिस्तौल चक लेना, स्टैंड हो जाओ, हाँ कुछ दादा। फिर साहब कहते मैंने तुमने हमसे लड़का मांगा था ना, तो जो उस वक्त अवेलेबल मैंने दे दिया तुम्हें। तुमने ये थोड़ी कहा कि बच्चा हमें ऐसा ना दो बाबा जी जो आज्ञाकारी होवे, नेक होवे, सेवा करने वाला होवे, तुसी जो मंगा मैं तो देता हूँ, तो तुम दुख ही गल नहीं है। तो सानू भी पता सी कि मंगया, कुछ नहीं मांगो, दाता को मांग लो। मैंने कुछ नहीं मांगा, और मैंने बाबा फकीर को ही मांग लिया। बस गुरु मिला तो क्या मांगूं, कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं रही, कुछ भी नहीं मांगा, और उसने मुझे वो दे दिया जो मैं शायद डिजर्व भी नहीं करता था, कोई कमी नहीं छोड़ी। इसलिए मैं ये मेरा एक एक अंग, एक एक शरीर का रोम रोम अपने गुरु की सेवा में लगा रहता है। शायद मैं उनका ऋण ना उतार सकूं, मैं उनकी सेवा में लगा रहता हूँ। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरे पिछड़े हुए गुरु मिल गए। और उन्होंने भी एक बार कहा था बेटा तुम्हें नहीं पता मैं तेरे पास क्यों आता हूँ, मुझे अब पता लगता है कि मैं उनसे पिछड़ा हुआ था, मुझे अपने छाती से लगा दिया। इसलिए क्या कहते तुम हंसन थे साहब के, सतगुरु क्यों भूल गए तुम? फिर पढ़ दो ये लाइन। मन तो हंसन से साहिब के भटकत काहे फिरे, आगे सतगुरु छोड़े और को जावे, कारज इतना सरे। एक तो पकड़ लो बस, आगे आगे। साधुन सेवा कर मन मेरे, कोटि व्याधि हरे। सेवा कर लो, किसी अच्छे बंदे की सेवा कर लो। आजकल तो साधु है ही नहीं, मैं आपको बता दूं, सब ठग है। इसलिए घर में माँ बाप की सेवा करो, उससे बड़ा कोई गुरु नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है। बहनों की सेवा करो, भाइयों की सेवा करो, किसी गरीब की सेवा करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। इधर उधर मत भटको, आगे। साधुन सेवा कर मन मेरे, कोटि व्याधि हरे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सहज में जीव उतरे। हाँ, बात बहुत सहज में जीव पार हो जाएगा। हर इंसान अपने घर पहुंच जाएगा। भव सागर क्या है? ख्याल, हमारे ख्याल ही है ना भव सागर, कभी अच्छे कभी बुरे, कभी नेक कभी बद, ख्याल ही हमारे पुत्र पाते, किसी को अपना बनाते हैं, किसी को पराया। उन ख्यालों को छोड़कर नाम का सिमरन किया करो। जो भी 5 मिनट के लिए बैठो,
अपने परिवार का सुख मांगो, अपने पड़ोसियों का सुख मांगो, अपने शहर का सुख मांगो, अपने देश का सुख मांगो, तुम्हारा सुख अपने आप हो जाएगा। इसलिए हमारे सनातन धर्म में लिखा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लिखा है ना। या मालिक सबका भला कर। गुरु नानक साहब ने कहा, क्या है नानक, तेरे पानी, हे नानक तेरे पानी सर्वत का भला, सारी दुनिया का भला हो जाए, मैं ये मंगना, मेरा भी उद्देश्य भला है। तो आप सबका भला हो, मालिक आपको तंदुरुस्ती बख्शिश करे। मेरे सतगुरु के दरबार में आने वालों, आपको तंदुरुस्ती मिले, आपके मन को शांति मिले, आपके घरों में शांति हो, आपके घरों में प्यार हो, आप में एकता हो, और मिलकर इस शहर को, बनारस शहर को एक मानवता का केंद्र बना दो। यही मेरी शुभकामना। आप सबके लिए मेरा बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत दिल से राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।